आइंदा माली साल का 17,600 अरब से ज़ायद का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाक की आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब दिए जाएंगे। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर। दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया। आइंदा माली साल के नजरसानी शुदा कौमी तरक्याती बजट की दस्तावेजात से फेक न्यूज़ पर दस्तावेजात के मुताबिक 4,230 अरब रुपए से ज्यादा का कौमी तरक्याती मंसूबा सामने आ गया। विफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,859 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी वजारत और डिवीजन के तरक्याती मंसूबों के लिए 682 अरब से ज्यादा मुख्तस। नए बजट में महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% तक मुकर्रर किया गया है। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ज़राई शोबे का हदफ 4.5% है। सनती शोबे का हदफ 4.3% है। खदमात के शोबे का हदफ 4% रहने की तजवीज़ दी गई है। अहम फसलों का हदफ 6.7% मुकर्रर किया गया है। दीगर फसलों का हदफ 3.3% मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। बिजली, गैस और सालाना 15 करोड़ डॉलर मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। ज़राए के मुताबिक सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 2 के बजाय 1.5% होने का इम्कान है। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान है। बजट में तामीराती सनतों के लिए भी खाम माल विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान है। पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। हुकूमत का IMF के मुतालबे पर आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। पेट्रोल और डीजल पर 1 जुलाई से ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। 2026-27 में फी लीटर कार्बन लेवी ₹5 होगी। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए आमदन का तखमीना है। 2026-27 में 90 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर कार्बन लेवी आयद नहीं होगी। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे काबीना की मंजूरी से मशरूत होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे और सेनेट इजलास शाम 6 बजे होगा। 8 नुकाती एजेंडा जारी। मोदी सरकार की पानी बंद करने की धमकी जंग के मुतरादिफ है। भारत से गैर मशरूत और जामिया मुज़ाकरात चाहते हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। हम नफरत और तकसीम के बयानी को दफन कर देंगे। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। मसला कश्मीर अब भी हल तलब है। सिफारती वफ़द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाल्कनर से भी मुलाकात। भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू। मोदी का तरक्की का बयानिया बेनकाब। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर MV राजीव गौड़ा की मोदी के तरक्की के बयानिए पर सख्त तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत का मुकामी दिफाई पैदावार का दावा झूठा साबित हुआ। भारत अब भी 40% दिफाई साजो सामान दरामद करता है। भारत का आलमी भूख इंडेक्स में 105वां नंबर है। हर तीसरा भारतीय बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। भारत में बेरोजगारी 15% से तजावुज़ कर गई है। मोदी की जानिब से 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, मगर हकीकत में हाथ खाली हैं। महंगाई और कुव्वत खरीद में कमी। ईद उल अजहा पर तकरीबन 6 लाख से 10 लाख कम जानवर कुर्बान किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी ईद पर 67,77,000 जानवर कुर्बान किए गए।
जिनमें 30 लाख गायें, 34 लाख बकरे, 4 लाख भेड़ें और 1 लाख ऊंट शामिल थे। कुर्बानी के जानवरों की कुल मालियत का तखमीना 500 अरब रुपए से कम रहा। गाय की औसत कीमत में 25,000 से 1.5 लाख रुपए कमी, बकरे की कीमत में 10 से 50,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। ऊंट की कीमत में भी इजाफे का रुझान देखा गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। पंजाब में 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रह सकता है। सवात, चित्राल, कोहिस्तान, चांगला और बटग्राम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद, चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। साबिक कप्तान सना मीर भी हॉल ऑफ फेम में शामिल। सना मीर ये एजाज हासिल करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर बन गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद। आईसीसी का पाकिस्तान की साबिक कप्तान सना मीर को खराज तहसीन। सोशल मीडिया एक्स पर सना मीर का प्रोमो जारी कर दिया गया।